मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज हम बना रहे हैं शाही बीफ रेशेदार कबाब, जिसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और 1 किलो मैंने चने की दाल जो 4-5 घंटे पहले मैंने भिगो के रखी थी। अब इसमें से पानी रिमूव कर दिया है मैंने। और ये 2 अदद प्याज मैंने कटिंग करके रखे हैं और ये 4 अदद छोटे छोटे पीस अदरक के और ये 1 गट्ठी मैंने लहसुन की पील ऑफ करके रखी है और 2 अदद अंडे हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिसमें मैंने थोड़ी सी आमने कटिंग की है और कुछ मैंने गोल सर्कल में कटिंग की है। 10-12 छोटी छोटी हरी मिर्च है और ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स मैंने कटिंग करके रखा है। ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास 4 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 3 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास हल्दी है। और गरम मसाले में मेरे पास है 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 4 टेबलस्पून सूखा धनिया और 10-12 हरी इलायची और 1 टेबलस्पून मेरे पास लौंग, 4-5 बड़ी इलायची और 4-5 ही मेरे पास बादियान के फूल हैं और सिनेमम के ये छोटे छोटे 4 स्टिक्स हैं मेरे पास और कड़ी पत्ते के 3 छोटे छोटे लीव्स हैं मेरे पास। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लेना है और फिर मैंने इनको शामिल करना है अपनी कुकिंग में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर ये मैंने सारा गोश्त प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ ही चने की दाल और साथ ही मैंने ये प्याज, अदरक और लहसुन ये इसमें शामिल कर देना है और ये ड्राई स्पाइसेस और ये गरम मसाला सारा मैंने ग्राइंड कर लिया था। हाफ हरी मिर्च इस टाइम पे शामिल करूँगी और हाफ हरा धनिया और पुदीना इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी। आप हरी मिर्चें पीस कर भी शामिल कर सकती हैं और 1 लीटर मैंने पानी इसमें ऐड किया है इन चीज़ों को, गोश्त और चने की दालों को गलाने के लिए। और ये मैंने 45 मिनट तक प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रखना है और 45 मिनट गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि ये देखिए अगर थोड़ा सा पानी भी है तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं और इतना हो भी जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो जाए तो वो जलने का खदशा होता है। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है और चने की दाल तो चमचा हिलाने से ही मैश हो रही है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए चूल्हा जलाकर ये देखें बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब इतना खुश्क रखना चाहिए। हमारे पास ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे सारे बैटर को और थोड़ी देर कुछ ठंडा होने देंगे। और हमने इसको मिक्सी में तो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि ये फिर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए हमन दस्ता, कुंडी डंडा, जो कुछ भी आप इस चीज़ को पुकारते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर इसको मैश करना है। इतना मैश करना है कि जब हम इसको चेक करें तो गोश्त के लंबे लंबे रेशे नज़र आने चाहिए। यही तो मेहनत है और यही इसी चीज़ का तो नाम है शाही बीफ रेशेदार कबाब। अपनों के लिए अगर हम मेहनत करेंगे तो अपने भी खुश होंगे और फिर जब अपने खुश होंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करेगा। और हर काम करने दौरान हमें अल्लाह का नाम लेते रहना चाहिए। अब ये जो हमारे पास ऑमलेट कटिंग प्याज था और धनिया और पुदीना था, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। 2 अदद अंडे भी इसमें शामिल कर दिए हैं। आप इसमें ज़्यादा अंडे भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा प्याज और धनिया भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को दबा दबा कर हमने इस बैटर में मिक्स करना है, जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे तरीके से दबाना है और ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। और जब हम इसके कबाब बनाएं तो इसको भी हाथों में दबाकर इसकी एयर को ख़त्म करना है और फिर हाथों की मदद से प्रेस करके इसके जो भी शक्ल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं ये टिक्की की शक्ल बना रही हूँ, कबाब की शक्ल बना रही हूँ। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने जो खाना हो हमें वही चीज़ें बनानी चाहिए और बच्चों को खुश रखना चाहिए।
आप यकीन माने कि आप जब मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको इसका टेस्ट फील होगा कि ये कैसी रेडी हुई है। अब हमने थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखा था। आप चाहें तो 1-2 माह तक इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब ये देखिए मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ और मैंने इनके ऊपर अंडा भी नहीं लगाया, वो इसलिए कि मैंने इस बटर में अंडे शामिल किए थे। आप अंडे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इन शाही कबाब को हमने सिर्फ 3 या 4 मिनट तक कुक करना है और आंच को हमने दरमियाने रखना है, क्योंकि ना ज़्यादा हमने फुल रखना है और ना ज़्यादा लो रखना है। और ये कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे शाही कबाब, रेशेदार बीफ कबाब रेडी हो चुके हैं। और अब मैं आपको एक कबाब प्लेट में निकाल कर और उसको तोड़कर अपने हाथों से दिखाती हूँ। प्लेट में इसलिए दिखाया है कि आपको पता चले कि इसके रेशे किस तरीके से नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही नज़र आने चाहिए। भाई मैंने तो अपने बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा डिश तैयार कर ली है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और अपने बच्चों का दिल जीतें। आजकल के बच्चे ज़्यादा शौक़ से गोश्त नहीं खाते, तो उन्हें इसी तरीके से खिलाया करें, क्योंकि इसमें विटामिन्स भी होते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा फ़ायदा ये कि जब भी आप कबाब निकालें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में सैंडविच बनाकर दें और वो खुश होकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही टेस्टफुल है, यम्मी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ होममेड इज़ द बेस्ट। तो चलिए अब मुझे आप इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।